देश और प्रदेश में शिक्षा आरक्षण और युवाओं के भविष्य को लेकर बहस तेज है। इसी बीच सीतापुर से एक ऐसा संकल्प सामने आया है जो केवल किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों और सामाजिक न्याय जैसे कई अहम विषयों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। खुद को व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध बताने वाले क्रांतिकारी विचार मंच ने एक विस्तृत संकल्प पत्र जारी कर अपनी प्राथमिकताओं को सार्वजनिक किया है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, जाति या समाज का विरोध करना नहीं है। मंच का कहना है कि उसकी लड़ाई एक ऐसी निष्पक्ष, पारदर्शी और संवैधानिक व्यवस्था के लिए है जहां हर बच्चे को उसकी प्रतिभा, मेहनत और योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सके। संकल्प पत्र में आरक्षण व्यवस्था को लेकर भी अपनी बात रखी गई है। संगठन का कहना है कि आरक्षण का वास्तविक लाभ समाज के उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो आज भी सबसे अधिक वंचित और जरूरतमंद हैं। मंच ने ऐसी व्यवस्था की मांग की है जिसमें सामाजिक न्याय की मूल भावना कायम रहे और अवसरों का लाभ सीमित परिवारों तक सिमटकर न रह जाए। संगठन ने वर्तमान यूजीसी बिल के कुछ प्रावधानों पर भी आपत्ति जताई है। मंच का कहना है, यदि किसी भी नीति का प्रभाव विद्यार्थियों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर पड़ता है तो उसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाना आवश्यक है। उन्होंने मांग की कि विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शिक्षा से जुड़े निर्णय लिए जाए। सीतापुर को लेकर भी संगठन ने कई महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। मंच ने कहा कि जिले के प्रत्येक बच्चे को आर्थिक स्थिति से ऊपर उठकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए। सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अवसरों और शिक्षा की गुणवत्ता के अंतर को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर संगठन ने जिले में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता और सीतापुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना या स्वीकृति की दिशा में शीघ्र पहल करने की मांग की है। इसके साथ ही किसानों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए यूरिया सहित अन्य कृषि संसाधनों की समयबद्ध उपलब्धता और स्थानीय स्तर पर प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। संकल्प पत्र के अंत में संगठन ने लोगों से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से जुड़ने की अपील की है। मंच का कहना है कि मौन रहना किसी समस्या का समाधान नहीं होता और सकारात्मक बदलाव के लिए समाज को संगठित होकर संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। संगठन ने नागरिकों से सुझाव देने, संवाद बढ़ाने और बेहतर भविष्य के लिए सक्रिय भागीदारी निभाने का भी आह्वान किया। इसी क्रम में संगठन का विस्तार करते हुए दायित्व भी सौंपे गए हैं। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ सिंह व राष्ट्रीय महासचिव संदीप अवस्थी ने सीतापुर में युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष संदीप सिंह चौहान को नियुक्त किया है, जबकि हरिओम मिश्रा को राष्ट्रीय प्रवक्ता, रामनारायण त्रिवेदी को सीतापुर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी, अंजनी शुक्ला को मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र का संयोजक और अनुराग मिश्रा को मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका?
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।